बोलेंगे वही चीज आपको दोहराना है। सभी लोग आगे हाथ कर लें। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के 25वें स्थापना दिवस पर आज हम सभी पावर ऑफिसर एसोसिएशन पदाधिकारी व सदस्य इस बात की शपथ लेते हैं किसी भी हालत में ऊर्जा निगमों के निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर स्तर पर निजीकरण का खुलकर विरोध करेंगे। किसी भी हालत में निजीकरण नहीं होने देंगे। हम सभी इस बात की शपथ लेते हैं बाबा साहब की बनाई हुई संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करते हुए हर हाल में निजीकरण को रोकेंगे। बाबा साहब ने कहा था बिजली निगम और बिजली क्षेत्र हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में रहना चाहिए। इस बात को दोहराते हुए हम लोग ये प्रस्ताव पास करते हैं बिजली क्षेत्र हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में रहना चाहिए। जय भीम, जय भारत। एक आप लोग खड़े रहिएगा। एक हम लोग। नमस्कार, मैं अनिल कुमार तिवारी, लखनऊ सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन कार्यालय पर बैठा हूँ। यहाँ पर आप हैं कार्यवाहक अध्यक्ष। हाँ, अध्यक्ष जी हैं। हम जानना चाहेंगे आज यहाँ पर कुछ कार्यक्रम किया गया है, क्या कार्यक्रम का उद्देश्य था? आज उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन का 25वां स्थापना दिवस था, तो आज उसको लेकर हम लोग यहाँ पे फील्ड हॉस्टल प्रांगण में एक कार्यक्रम किए थे और पूरे प्रदेश की जो हमारे सैकड़ों पदाधिकारी हैं सबको यहाँ बुलाया था। तो हम लोगों ने वहाँ कुछ प्रस्ताव पास किए हैं। एक तो जो 42 जनपदों का जो निजीकरण करने का फैसला पावर कॉर्पोरेशन का लिया गया है उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने शपथ ली है कि बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था के तहत बाबा साहब ने कहा था बिजली हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में रहना चाहिए। तो वर्तमान में जो निजीकरण किया जा रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिजली को हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहने का संकल्प दोहराते हुए हम लोगों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। और आज सभी पदाधिकारियों को हमने निर्देश जारी कर दिया कि संवैधानिक तरीके से बिजली निजीकरण के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और किसी भी हालत में निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि निजीकरण की तरफ सरकार का क्या ये आखिर उद्देश्य है, आखिर इसको निजी हाथों में क्यों जाना चाहती है? देखिए, जहाँ सवाल है सरकार का निजीकरण का जो भी फैसला हो, लेकिन इस निजीकरण का जो फैसला पूरा मसौदा है ये असंवैधानिक है और असंवैधानिक मसौदा कभी भी आगे बढ़कर स्टैंड नहीं कर पाता। एक तरफ अभी आपने देखा होगा कि आज सभी समाचार पत्रों में आया भी है कि निजीकरण अब आसान नहीं है, क्योंकि बिजली दर की सुनवाई शुरू हो गई है और जब बिजली दर की सुनवाई शुरू हो जाती है तो आप मान चलिए कि मार्च 2026 तक तो निजीकरण हो ही नहीं सकता लीगली। और जिस एसबीडी स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन पर जो ये मसौदे को आगे बढ़ा रहा है, स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लिखा गया है कि भारत सरकार का इस पर कोई भी मंतव्य नहीं है और ये केवल विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। तो विचार के लिए कोई भी दस्तावेज जो प्रस्तुत किया जाता है उसके आधार पर आप निजीकरण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो असंवैधानिक निर्णय है ये गलत है। और अभी ट्रांजैक्शन एडवाइजर को लेकर जो इन्होंने 3 कंसल्टेंट इनके यहाँ प्री बिडिंग में आए थे, तीनों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में आ रहे हैं। तो आने वाले समय में वो भी प्रक्रिया असंवैधानिक। आपने सवाल किया कि भाई इससे किसका फायदा होगा? निश्चित तौर पर इससे देखिए कार्मिक का फायदा हो नहीं रहा, उपभोक्ता का फायदा हो नहीं रहा और रोजगार बेरोजगार किसी का भी फायदा हो नहीं रहा, किसान का फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है। जो देश के गिने चुने चुनिंदा उद्योगपति हैं, चाहे वो टाटा बिरला अडानी, जिनकी नज़र इस पर है, चाहे वो टोरेंट पावर हो, चाहे वो आरपी गोयनका ग्रुप, एनपीसीएल हो, इन सब की नज़र है कि बिजली क्षेत्र को किसी तरह हथिया लिया जाए और औने पौने दाम में लेकर 1 रुपये की ज़मीन लेकर और करोड़ों अरबों कमाएंगे। तो निश्चित तौर पर उद्योगपतियों के फायदे के लिए सरकार का जो असंवैधानिक निर्णय है ये गलत है। इसलिए हम पावर ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से और उसके कार्यवाहक अध्यक्ष होने के नाते हम ये मांग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस फैसले को वापस लेते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में जो बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था कहती है बिजली को सरकारी क्षेत्र में ही रखकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबका योगदान लिया जाना चाहिए।
इसमें जनता का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, और आप जनता से क्या कहना चाहेंगे अगर इसमें जनता देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में इन्होंने कहा उड़ीसा मॉडल लागू होगा। उड़ीसा में 4,000 रुपये का 1 किलोवाट का कनेक्शन मिलता है, उत्तर प्रदेश में 1,200 रुपये में 1 किलोवाट का कनेक्शन मिलता है। कितना अंतर है, तो जनता खुद समझ रही है। और मैं दूसरा, इन्होंने कहा कि बॉम्बे में सफल मॉडल, बॉम्बे में 15 रुपये 71 पैसा अधिकतम घरेलू बिजली दर है, उत्तर प्रदेश में 6 रुपये 50 पैसा अधिकतम बिजली दर। दोनों में कितना अंतर है। अगर आज की डेट में प्रदेश की जनता की बात अगर आएगी, तो अगर आने वाले समय में जो निजी घरानों का मॉडल है बॉम्बे का, अगर वो यहाँ लागू कर दिया जाए, तो यहाँ की जनता तो लालटेन युग में चली जाएगी। लालटेन युग में जब चली जाएगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता का अंधकार में जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की जनता को लालटेन युग में ले जाने से रोकने के लिए निजीकरण के फैसले का हर स्तर पर विरोध किया जाना जरूरी है। और उपभोक्ता हो, कार्मिक हो, किसान हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, सभी लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को जनभावना की देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो निजीकरण का 42 जनपदों का फैसला लिया गया, उसे वापस लिया जाना चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, पावर ऑफिसर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पावर ऑफिसर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद